अब स्वामी जी योगचर्या में हमारे देश के जो बच्चे हैं वो फोन में इतना उलझे रहते हैं कि खाना खाते वक्त भी उन्हें फोन चाहिए। बस शुक्र है कि पढ़ते वक्त उन्हें फोन नहीं चाहिए। और नीचे आजकल तो फोन पे पढ़ाई भी हो रही है। फोन पे पढ़ाई वो हुसैन एक अलग विषय हो गया। आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन उसी से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल आजकल ऑनलाइन मिलते हैं, उसका सकारात्मक उपयोग हो गया। हाँ, लेकिन ये जो बच्चों का दौड़ धूप करना, खेलना कूदना, वो भी कमरे में आकर सिमट गया, फोन पे टैबलेट पर आकर सिमट गया। ये चिंता की सबसे बड़ी बात है। स्वामी जी, दुनिया में लगभग सभी जगह हाल एक ही जैसा है, कोई भी देश क्यों ना हो, इसलिए अलग अलग देश अलग अलग तरह के बैन लगा रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड के एक शहर ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नो फोन कोड लागू किया है। और हमारे देश में कर्नाटक में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के फोन इस्तेमाल पर नियम बनाने की तैयारी चल रही है। स्वामी जी, क्या सरकार की कोशिश से ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की, माता पिता की नहीं है कि वो खुद ही फोन के इस्तेमाल को सीमित कर दे घर में, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी? वो एक नियम बना सकते हैं। वो नियम क्या हो सकता है स्वामी जी? देखो, पहले तो माँ बाप को भी थोड़ा फोन से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो कई बार घर में माता पिता एक दूसरे की तरफ पीठ करके अलग फ़ोन पर लगे हुए, बच्चे अलग लगे हुए हैं। और कई बार तो 4-4 पीढ़ियाँ, माने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, उनके बच्चे और उनके पोते सड़ोते सब अलग अलग ऐसे पिले पड़े हैं, गांव की भाषा में पिले पड़े हैं, लगे पड़े हैं, अंधाधुंध चल रहा है सब। बच्चों को शीर्षासन करवाइए, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कराइए, पश्चिमोत्तानासन कराइए, बच्चों को ये योग में लगाइए। और माता पिता को अपने स्वेन क्रतुना संवदित, वेद का मंत्र कहता अपने कर्म से बोलो। पूज्य आचार्य भाषण जी बार बार इस वेद मंत्र का प्रयोग करके बोलते हैं, कर्म की ध्वनि हजारों लाखों करोड़ों शब्दों से ज़्यादा प्रबल होती है। इसलिए मैं तो आज सब माता पिताओं से आह्वान करूँगा, आप भी फ़ोन से डिस्टेंस बनाओ। आप एक अपने बच्चों के सामने आदर्श के रूप में, रोल मॉडल, आइकॉन टाइकॉन के रूप में माँ बाप को बच्चों के सामने रहना चाहिए। हम रोल मॉडल ढूंढने के लिए इधर उधर क्यों जाएं? हम ही कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे हमसे सीखें। चलो, अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, दंड बैठक, पावर योगा सिखाएंगे, अपने बच्चों को शीर्षासन, सर्वांग आसन सिखाएंगे, मंडूक आसन, आगे झुकना, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, बटरफ्लाई, योग की तरफ बच्चों को ढालें। सुबह जल्दी उठे माँ बाप, बच्चे भी जल्दी उठेंगे, उठ करके माँ बाप दौड़ लगाएं। 80 साल तक व्यक्ति दौड़ सकता है, बाकी फिर चलना चाहिए। चलने में भी जितना हो सके तेजी से चलो। अभी आनंदीबेन पटेल आई थी पिछले दिनों, रोज पहले आस्था फिर इंडिया टीवी देखती है और रोज योग करती हैं। और एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम का उन्होंने बोले मैंने तो सिद्धांत अडोप्ट कर रखा है। ऐसे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ना। उन्होंने अपनी पूरी दास्तां बताई कि मैंने जीवन में कठोर व्रतों का, लोग कहते हैं भाई आनंदीबेन पटेल बड़ी जो है हार्ड लाइन लेकर के चलती है, वो बड़ी सख्त है, तो कुछ चीज़ों में हमें सख्ती अपनानी पड़ेगी। वैसे बड़ों के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा, मृदोने कुसमादपि कठोराणि वज्रादपि, वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा जो कोमल होते हैं। और ऐसे प्रतिमान, ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं तो फिर बच्चे अपने आप ही उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। पतंजलि में जितने भी सन्यासी हैं, एक को भी मोबाइल का एडिक्शन नहीं। हमने बीच में एक बार सबको मोबाइल दिए थे भाई ज़रूरी कामों के लिए, फिर सबके ले लिए एक ही दिन में। वो जो सेवा का मुख्य दायित्व तो उसी के पास छोड़ा, और बाकी के पास जहाँ बहुत ज़रूरी है कीपैड वाले फ़ोन रखो, कहीं बहुत ज़रूरी है तो बोले बेटा इससे बात कर लेना। तो कुछ चीज़ों में हमें ऐसे हार्ड डिसीज़न लेने पड़ेंगे। बिना बड़े डिसीज़न लिए, बिना डिसिप्लिन के कुछ बात बनती नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आज सभी माता पिता ऐसा करेंगे। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माता पिता का है,
सब चीज़ों में हम सरकारों पर छोड़ देते हैं। सरकार को नियम बनाने चाहिए। बच्चे सरकार ने पैदा किए थे, हर बात के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए।